चले ले बेटा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। एक तरफ दिल्ली के 70 विधानसभाओं पे जो चुनाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पे मिल्कीपुर का सिर्फ एक सीट, उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर का एक सीट हावी हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यहाँ पे वोट धांधली किया जा रहा है, वोट जो है जबरदस्ती गिरवाया जा रहा है, कहीं मतदाताओं को रोका जा रहा है। तो यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कौन सा क्षेत्र है ये मिल्कीपुर विधानसभा का। देवगांव जी। तो यहाँ सुबह से मतदान कितने बजे स्टार्ट हो चुका था? 7 बजे। एक आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यहाँ इस क्षेत्र में मिल्कीपुर में जो है मतदान रोका जा रहा है, कहीं जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आप यहाँ है, देखिए मतदान हो रहा है नहीं हो रहा है? मतदान तो हो रहा है। मतदान हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। हम लोग यहाँ 200 मीटर 250 मीटर दूर पर खड़े हैं, गांव वाले जाके वोट डाल रहे हैं। हाँ, ये यहाँ जरूर है कि मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। अच्छा, इसलिए उनको खलबली मची है कि अरे ये मुस्लिम मतदाता हमारा क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। अच्छा, कौन सा गांव का नाम बताया? किस गांव का नाम बताया आपने? देवगांव। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र? 60 मुस्लिम, 60% 40% हिंदू। अच्छा, लेकिन हम लोग दोनों लोग मिलके यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। अच्छा, दोनों लोग मिलकर? हाँ, दोनों लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ वो बंटवारा नहीं है। तो क्या कारण है? ये देखिए हमारे बीडीसी हैं। हाँ, ये हमारे बीडीसी हादी हसन जी हैं। ये हमारे प्रधान जी तौफीक जी हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा शंभू सिंह। शंभू जी, एक बात बताइए कि मिल्कीपुर में इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। और सरकार के मुद्दे पे तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग की लोकसभा में भी वोटिंग हुआ था। वो समाजवादी पार्टी देखिए क्या आरोप लगाती वो मैं नहीं जानता। हाँ, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं वो क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। अभी 1.5 साल की सरकार है, हमारा क्षेत्रीय विधायक सरकार का होगा तो हमारे क्षेत्र का और विकास होगा। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? हसीब अहमद। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल सही है। सही है। अभी देखे कि पुलिस की गाड़ियां 40-50 तो वो तो प्रशासन है, प्रशासन तो अपना काम करेगी ही ना। कुछ ज्यादा ऐसे लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र में माहौल जो है कभी बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ सकता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा। इससे पहले कभी चुनाव में इस क्षेत्र में माहौल बिगड़ा है? नहीं, कभी नहीं बिगड़ा। क्या इस बार आप लोग जो है खास करके मुस्लिम मतदाता इस गांव के क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पहली बात तो हम लोग जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, पहली बात तो जो हमारे बड़े भाई शंभू सिंह जी हैं, ये एक खलिया नाम से इसको पहले मशहूर था। कई मौजा इसमें आते हैं, 10-15 मौजा आते हैं। तो इन्होंने मुस्लिमों हमारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पैड बना करके रखी है कि जैसे कभी रात बिरात 12 बजे या 1 बजे जब भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ी तो ये बड़े भाई हमारे लिए या किसी के लिए, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हर मायने में खड़े हैं। तो इस मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का तो है भी और विकास का है भी, लेकिन जो मुस्लिम वोट दे रहा है वो खास कर बड़े भाई के हिसाब से ही दे रहा है। ये है सत्य। जी। तो आपको लग रहा है कि पूरे मिल्कीपुर के मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट कर रहे हैं या सिर्फ इसी गांव? नहीं लिया, हमने खलिया का नाम लिया है। जो हमारे यहाँ 10-12 मौजे हैं जिसमें जितने मोहम्मदन हैं, हम उस मोहम्मदन की बात करते हैं कि जो मोहम्मदन वोट कर रहा है आज हमारे बड़े भाई की देन है ये। जी। तो कहीं ना कहीं आरोप लगेगा कि मुसलमानों को डरा धमका के भाजपा वोट करवा रही है करके, ऐसा कुछ है नहीं है। हमारे बड़े भाई की बात यही तो इनकी नीत है कि अगर इनके पास में कोई कितना भी बड़ा दुश्मन आएगा, ये बहुत प्यार से पेश आते हैं, बहुत प्यार से उसका काम करके देते हैं। चाहे इतना बड़ा दुश्मन आए, इनके दरवाजे पर अगर आ गया तो संतुष्ट होकर के जाना, रूठ के नहीं जाना है। तो आपको लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से इस बार निकल रहे हैं? आप देखो, निकलना नहीं निकलना तो ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, रिजल्ट देना ऊपर वाले का हाथ में। आपका क्या नाम हुआ? हादी हसन। हसन जी, एक बात बताइए कि आप लोग इस बार जो वोटिंग कर रहे हैं क्या सोच करके कर रहे हैं? जहाँ एक तरफ भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान होता है, तो और चूंकि आज वोटिंग का दिन है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पूछूंगा मुद्दा क्या है आप लोग? हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान हमेशा मिलके रहे हैं और हम लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं विकास के नाम पे। और समाजवादी का कोई आदमी हमारे यहाँ वोट मांगने भी नहीं आया, कोई बड़ा आया, कोई नेता नहीं आया, और कोई आया भी होगा रात बिरात रोड पे आके चला गया होगा। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए वोट लेने नहीं मांगने नहीं आए? विश्वास नहीं होगा इसलिए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए वो तो उनका मैटर है। वो समझते हैं कि हमारा सिंबल पे लोग वोट मिल जाएगा, वो समझे मुसलमान तो देंगे ही, जाएंगे कहाँ। मगर हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। मामला हम लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। अच्छे से यहाँ विकास हो रहा है, सड़क भी बनी हमारे यहाँ बनी है, राशन भी मिल रहा है, और जिसके पास घर नहीं है उस घर भी मिल रहा है। आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद अहमद। वोटिंग कर लिया आपने? जी सर। दिखाइए एक बार, उंगली दिखाइए कैमरा पे। क्या सोच के वोट किया सर? हम तो हो गया, नीचे कर लीजिए।
हम तो विकास पे वोट दिए हैं सर। जी तो विकास हो रहा है, अभी तो योगी जी है इतने दिनों से। जी, हमारे यहाँ 24 घंटा लाइट मिल रही है और सड़क बढ़िया मिल रही है और हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ नेताजी हैं, हम लोग कोई भी काम पड़ता है तो नेताजी के पास आते हैं, तुरंत काम होता है हमारा। अच्छा, जी यही सोच के आपने वोट किया? जी जी, हम लोग समाज से अच्छे से सब लोग मिलजुल के रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ शंभू सिंह। ठीक, हाँ ठीक है। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? कासिम हुसैन। क्या? कासिम हुसैन। तो क्या कहना चाहेंगे आज का मतदान को? वोटिंग कर दिया आपने? एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। ये है, देखिए वोट करके आए हैं हुसैन जी। तो क्या है माहौल, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? माहौल तो यहाँ बीजेपी का चल रहा है। चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि मिल्कीपुर में जबरदस्ती वोटिंग करवाया जा रहा है, कहीं जबरदस्ती रोका जा रहा है। नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल चल ये झूठ फैलाना चाह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, ऐसा जो रहा कह है। रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, आप खुद ही देख लो। किसी से तू मैं तक नहीं हुआ ना होगा। तो इस बार के चुनाव में अखिलेश पे ज्यादा भरोसा है या योगी जी पे? वोटिंग तो योगी की हो रही है, उन्हीं की वोट है। ठीक है। आपने वोटिंग कर दिया था? देखिए सारे लोग मतदान करके जो है आप पहुंचे हैं, आ गए हैं और इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पे इस बार हम लोग वोट कर रहे हैं। आप मतदान कर दिए? यहीं के रहने वाले हैं? दिखाइए उंगली। हाँ, तो क्या है माहौल इस बार, साइकिल या कमल? 8 तारीख को कौन आ रहा है? ये देखो जो विकास बन जाए वही आएंगे, क्या पता क्या। तो पहले विकास होगा उसके बाद ये लोग आएंगे। अरे विकास तब होगा तब तो आएंगे भाई। हमको क्या पता है, हम तो किसान आदमी, हमको क्या पता नहीं माहौल को, हमको क्या पता माहौल का सर। नहीं पता है। तो योगी जी ज्यादा बढ़िया नेता है कि अखिलेश यादव? आप सभी नेता है, जे क्यों निकल जाए जीत जाए वही नेता है। ठीक है। अरे हाँ, और क्या कभी इधर नेता लोग आए थे कभी कि हमको मतदान रात में आते हैं, कभी कभार कुछ बांटने उठने? आते जाते हैं, विकास भी अच्छा है यहाँ का, सड़क है, विकास भी है, राशन पानी सब फ्री सेवा मिल रहा है, और क्या चाहिए। आइए एक बार देखते हैं कितने लोग यहाँ पे वोट कर चुके हैं। ये देखिए व्यवस्था जो है, लाइव वगैरह आ चुका है, लोग भूखे होंगे, सवेरे से आए होंगे। अच्छा, कितने % मतदान अभी तक हो गया होगा? 12 बजे तक मतदान की स्थिति यह है कि 4 3 7 3 10 1100 लोग लगभग पड़ा 12 बजे तक है। कितना इस इधर वोटर है? 3600। 3600। तो 30% प्लस मतलब 30% के आसपास वोट पड़े हैं। हाँ। तो शाम तक आपको लग रहा है कि कम से कम 70-80% वोट हो जाएंगे? नहीं, 60%। 60%? 55-60 वोटिंग का जो है रेशियो है। जी। ठीक है। आप कर दिए मतदान? व्यवस्था तो बढ़िया है ये सब। राजकुमार यादव। क्या नाम है? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव। कमल फूल। हाँ? कमल फूल। कमल के फूल का खिलाना है कि मुरझाना है? नहीं, खिलाना है, उसको ऊंचा करना है। अच्छा, तो यादव जी आई तो बड़ा आश्चर्य की बात हो जाएगा कि परसों अखिलेश यादव आए थे तो कह रहे थे कि ये देखिए ये लोग सीरियस ले लिए हैं। मतदान को लेना भी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो लोग मतदान कर चुके हैं, उसके बाद जो है जलपान कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? बजरंग यादव। हाँ, बजरंग यादव। बजरंग यादव। वोटिंग कर दिए? वोट हो गया? अभी नहीं किया, अभी करेंगे। अभी करेंगे। तो आपका पहले जलपान फिर मतदान? नहीं, धो रहे इतना आदमी ना जो मतदाता। हाँ, मतदाता में क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल क्या बात पर बड़े चल रही है और यही चलेगा अभी। और साइकिल भी कहा जा रहा है कि दौड़ रही है। 2.5 साल विधायक थे। हाँ। कौन थे विधायक? अरे अवधेश जी। हाँ हाँ हाँ। 2.5 साल तक क्या किए? कोई काम नहीं करते, आते भी नहीं है तो काम से छोड़ो। अरे लोग तो यहाँ के कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल इतना बढ़िया काम किया तभी तो लोगों ने सांसद बना दिया। सांसद बनाने में तो वो हवा में हो गया काम ना। अच्छा, वो हवा में बन हवा में काम हो गया तो। 2.5 साल हो गया उनको जीते, आज तक नहीं आए विधायक। अभी तक नहीं आया? कभी नहीं आए। इस इलेक्शन में आए हो? जबकि इलेक्शन से पहले हर गांव में उनके लिए 10 to 10 पलंग बिछ रहा था। पलंग बिछे, चद्दर लगे, मगर जीतने के बाद आज तक नहीं आए। आए ही नहीं। आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार पाल।
अच्छा जी पगड़ी बड़ा जबरदस्त बांधे हुए हैं जी तो माहौल भी टाइट होगा जी, पगड़ी की तरह। जी। कौन हाँ जी कौन किसका, कमल का या साइकिल का? नहीं नहीं, कमल पे हम खुला हैं, साइकिल वाला जीरो हैं। वो जब से जीत गए हाँ। वो एकदम अपने वाइफ के पास उसमें चोली में लेटे हुए हैं। कौन चोली में लेट गए? उनका साइकिल वाले। महाराज जी सब मत बोलिए, बुजुर्ग आदमी है। ना ना ना, खुला है, कमल पे जिंदाबाद, हैं? जिंदाबाद, कमल पे जिंदाबाद जी। जय श्री राम। मतलब मुद्दा क्या है, किस लिए कमल पे जिंदाबाद कह रहे हैं? हम मुद्दा हमारे इधर काम बढ़िया होता है, हाँ। बस काम बढ़िया होता जी। है। ठीक है, प्रत्याशी दोनों में से कौन बेहतर आपको दिख रहा है? हाँ जी, एक तरफ तो अजीत जी हैं, दूसरी तरफ जो है चंद्रभान जी हैं। चंद्रभान जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं जनता में पकड़ किसका जी। जाता है? आते जाते रहते हैं जी। ठीक है, अब तो 2-3 दिनों के बाद दिख ही जाएगा कि कौन आने वाले हैं। लड्डू भी बांटेंगे, हाँ? 51 किलो लड्डू भी बांटेंगे, 51 हाँ किलो जी, लड्डू अपने हाथ से बना के अपने हाथ से जी, बना के। भंडारा भी करेंगे, खुला। ये है भाई साहब, ये है जज्बा। मिल्कीपुर के देखिए वोटर जो है, ये देखिए, लीजिए ना 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 ना, अरे हमारे अच्छा ठीक है, हाँ लीजिए हमारे ठीक है। से। थोड़ा एक बार कैमरा की तरफ दिखाइए, देखिए यहाँ मतदान भी हो रहा है और जलपान भी हो रहा है साथ साथ ही। ना पहले मतदान ना पहले जलपान, साथ साथ दोनों। से पहले 11 किलो लड्डू बांट दिया हूँ, 11 किलो। हाँ हाँ जी, सुबह ही। और क्या, कट्टर अयोध्यावासी है। क्या नहीं मिल रहा, अयोध्यावासी। क्या नहीं मिल रहा? पब्लिक अंधी है। अरे राशन मिल रहा, हाँ। किसान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रही है, आने जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको? इसी सब चीज पे वोटिंग किया आप लोग? हाँ, गाय गोरू के बारे में जो कोई बोल रहा है गलत बोल रहा है। हाँ। अरे तुम ही लोगों ने तो छोड़वाया। योगी जी का तो है नहीं, वो तो नहीं बोले थे कि। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, तो लोग कह रहे थे कि जानवर से बहुत परेशान है। हम नहीं परेशान हैं, बिल्कुल 3 साल से मेरा खेत चर जाया है, हम नहीं परेशान हैं। आपका खेत चल रहा है फिर भी परेशान हाँ, नहीं परेशान है, चरने दे रहे हैं आप, हैं? जाने दो। कोई और थोड़ी ना छोड़ रहा है, खाते हम हैं, खिलाते हम हैं, दूध गाल लेते हैं, बस जैसे छूट गए वैसे छोड़ दिया, उससे जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? गौशाला भी तो बना हुआ क्या लग रहा है इस बार युवाओं का दिल क्या कह रहा है? मिल्कीपुर में कौन आ रहा है? बस यही बीजेपी सरकार। हाँ, कह रहे हैं कि अजीत जी जो हैं वो एक बढ़िया नेता के बेटा भी हैं और लोगों ने उन पे विश्वास। तो उन्हें तो कोई अभी जानता भी नहीं है। इन्हें चंद्रभान जी को तो जैसे बहुत हर जगह देखो चंद्रभान जी कमल। एक आरोप लग रहा है कि इधर वोटिंग वगैरह जो है वो रोका जा रहा है। नहीं नहीं, ये सब ये झूठ हौफा उड़ा हुआ है, झूठा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? विशाल पाल। ठीक है, तो आप यहीं इसी गांव में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है? देवपुर, क्या नाम है? तो नहीं, देवगांव नाम। ठीक है, तो देवगांव से आप देख रहे थे यहाँ मिल्कीपुर की जनता को। इनका कहना है कि भाजपा को या फिर जो हम लोग वोटिंग कर रहे हैं उसके पीछे का कारण है विकास। तो विकास के मुद्दे पे ये लोग वोटिंग कर रहे हैं। बाकी आप देखिए कि काम भी हो रहा है और व्यवस्था भी लगा हुआ है जलपान का, इधर पानी भी है, पीजिए, वोट करिए और मस्त रहिए। बाकी और जो है हम शाम तक जो भी अपडेट होगा मिल्कीपुर में वो आपको दिखाते रहेंगे। आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।